नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने किसानों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने के लिए बजट में प्राकृतिक खेती और डिजिटल खेती पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के चौंप में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और राज्य में बदलते मौसम के मिजाज से तापमान में एक बार फिर गिरावट। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसलिए श्रोताओं से हमारी अपील है कि सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों तथा अन्य पात्र लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद के पतनचेरू में अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने संस्थान की 50वीं वर्षगांठ पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने पर्यावरण की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जन आंदोलन चलाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि देश के किसानों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने के लिए सरकार ने अगले वर्ष के बजट में प्राकृतिक खेती और डिजिटल खेती पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार अगले कुछ वर्षों में पॉम ऑयल क्षेत्र को बढ़ाकर 6.5 लाख हेक्टेयर करना चाहती है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार खाद्य और पोषण सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर के चौंप गांव में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह स्टेडियम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। 100 एकड़ जमीन पर 2 चरणों में बनने वाला ये स्टेडियम 75,000 दर्शकों की क्षमता का होगा। इस स्टेडियम में 11 क्रिकेट पिच, 2 प्रैक्टिस मैदान और क्रिकेट एकेडमी सहित कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा कि स्टेडियम के निर्माण और राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा देने में बीसीसीआई का पूरा सहयोग रहेगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने इस मौके पर कहा कि अहमदाबाद और मेलबर्न के बाद चौंप में बनने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टेडियम से राजस्थान में क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आईसीएआई की सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। श्री गहलोत ने कहा कि बजट पूर्व बैठक में राज्य स्तरीय कर परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधियों से अच्छे सुझाव मिले हैं, जिनका समावेश बजट में किए जाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए उद्योग लगाने, उद्योगों का विस्तार करने और उन्हें अधिकाधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से आज अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की गई। राज्यपाल की ओर से उनके एडीसी राजऋषि वर्मा और मुख्यमंत्री की ओर से राजस्थान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने चादर पेश की। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि ख्वाजा साहब का उर्स एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक है तथा ये अमन और भाईचारे का पैगाम लाता है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ख्वाजा साहब ने समाज के कमजोर, गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा की और आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश दिया। अजमेर में इन दिनों सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 810वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से भी ताजा समाचारों की जानकारी ली जा सकती है। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। बसंत पंचमी का पर्व आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन विद्या और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु के आगमन की शुरुआत होती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में कई आयोजन किए गए। स्कूलों में मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ रंगोली सजाई गई। राजधानी जयपुर में अनेक धार्मिक आयोजन हुए। धार्मिक स्थलों और मंदिरों में भगवान को नई और पीले रंग की पोशाक ओढ़ाई गई। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में ठाकुर जी का अभिषेक कर पीत वस्त्र धारण करवाकर पीले पुष्पों से श्रृंगार किया गया। कोटा जिले के खैराबाद धाम में श्री फलौदी माता मंदिर पर श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उदयपुर में स्वयंसेवी संस्थाओं की ओर से संगोष्ठी आयोजित कर विद्यालयों और अस्पतालों में फलाहार और कपड़े वितरित किए गए। करौली जिले के कैमरी धाम में भगवान जगदीश की शोभा यात्रा और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भरतपुर के बांके बिहारी, मोहनजी और गंगा मंदिर में महाआरती के आयोजन किए गए। अन्य जिलों में भी बसंत पंचमी को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैसलमेर जिले के सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल और जिला प्रशासन मिलकर टूरिस्ट सर्किट का निर्माण कर रहे हैं। यह सर्किट तनोट माता मंदिर के आसपास के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक पंकज घूमर ने बताया कि मंदिर से करीब 20 किलोमीटर दूर बबलियान पोस्ट के पास एक मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा रहा है। वहां बाघा बॉर्डर की तरह बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। एक टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। वहाँ पर जनरल पब्लिक जाती है, हमारे अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं। उसी तरह का एक स्टेडियम, छोटा सा स्टेडियम हम बना रहे हैं जिसकी कैपेसिटी तकरीबन 1200 से 1500 के करीब होगी। रिट्रीट सेरेमनी शाम के टाइम पे हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वहाँ पर। प्लस वहाँ पर एक हमारा वेपन डिस्प्ले का एक म्यूजियम बन रहा है जिसमें बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ की हिस्ट्री के बारे में, बीएसएफ ने कैसे कैसे 1971 की लड़ाई लड़ी थी और जिसमें तनोट माता मंदिर की भी हिस्ट्री है कि भी वहाँ पर भी जब गोले गिरे थे और कोई गोला फटा नहीं था, तो वो सारी चीजें हम वहाँ पे डिस्प्ले करने जा रहे हैं। श्री घूमर ने बताया कि इसका मकसद ये है कि पर्यटक सीमा को देख सकें और बीएसएफ की कार्यप्रणाली भी जान पाएं। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। स्वतंत्रता सेनानी रमेश स्वामी की 75वीं पुण्यतिथि आज श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भरतपुर जिले के भुसावर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रभात फेरी भी निकाली गई। पुलिस के काम को सुगम, मजबूत और तेज बनाने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी आईसीजीएस पर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत जेल, पुलिस, चिकित्सा और सभी न्यायालय को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने का काम किया जा रहा है। तकनीकी सेवाओं के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सुनील दत्त ने आकाशवाणी को बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से जेल, पुलिस और न्यायालय सभी का डेटा एक स्थान पर उपलब्ध होगा। में जो आने वाले टाइम में क्राइम और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एक पिलर उसमें पुलिस है, दूसरा पिलर जुडिशरी है, तीसरा पिलर उसमें जेल है, चौथा पिलर उसमें प्रोसिक्यूशन या मेडिकल है। आइडिया इसमें ये है कि ये सारे पिलर पहले तो कंप्यूटराइज हो जाए, उनका जो डाटा है वो सारा ऑनलाइन हो जाए। फिर दूसरा ये है कि ये सारे पिलर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ताकि जुडिशरी को पुलिस के बारे में कोई सूचना चाहिए या पुलिस को जुडिशरी से या जेल से या प्रोसिक्यूशन से कोई सूचना चाहिए तो बार बार लेटर लिखना जिसमें कई दिन कई महीने लग जाते हैं वो ना लगे। ये सूचना हाथों हाथ एक क्लिक ऑफ द बटन से वो मिल जाए।
उदयपुर जिले में चीरवा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक ओम प्रकाश खटीक ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान 2021 में मिली 21,000 रूपये की पुरस्कार राशि विद्यालय विकास के लिए दान कर दी है। श्री खटीक ने इस राशि का चेक संस्था प्रधान को सौंपा। श्री खटीक ने बताया कि इस राशि से पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी जाएंगी। वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने आज जालौर जिले के जीवाना में अनार मंडी की शुरूआत की। सायला क्षेत्र के अनेक गांवों में अनार के बगीचे हैं। सांचौर तहसील में भी अनार के बगीचे हैं। हमारे जालौर संवाददाता ने बताया कि मंडी की शुरूआत होने से किसानों को अनार के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। जालौर जिले के सायला, बागोड़ा, सांचौर तहसील क्षेत्र में किसानों ने परंपरागत खेती गेहूं, सरसों, जीरा, इसबगुल को छोड़कर अब फलदार पौधे बागवानी की ओर रुख कर रहे हैं। जीवाना, तेजा की बेरी, बागोड़ा, सांगाना, बावत्रा, आलवाड़ा सहित कई गांवों में अनार, अंजीर, बेर, खजूर के बगीचे पनपने लगे हैं। किसानों का कहना है कि इस बार अनार की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे सामने अनार बेचने की समस्या का आज जीवाना में अनार मंडी की शुरुआत के साथ ही समाधान हो गया है। इस अनार मंडी में झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात सहित कई प्रदेशों से अनार खरीदने वाले व्यापारी यहाँ पहुँच गए हैं। कप्तानगंज कलर, आकाशवाणी समाचार, जालौर। टोंक जिले में सोहेला के पास एक डीजल टैंकर और बोलेरो की टक्कर में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बरौनी थानाधिकारी ने बताया कि घायल को टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य में बदलते मौसम के मिजाज के बीच तापमान में एक बार फिर गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में दिन और रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस गिरा है। सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ के संगरिया और करौली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आज और कल अलवर, भरतपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कोहरे की आशंका जताई है। विभाग ने 9 फरवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को जलवायु परिवर्तन की समस्या से बचाने के लिए बजट में प्राकृतिक खेती और डिजिटल खेती पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के चौंक में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की ओर से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की गई। प्रदेश भर में बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और राज्य में बदलते मौसम के मिजाज से तापमान में एक बार फिर गिरावट आई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।